शिक्षा विभाग में एक बड़ी भर्ती के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अगर आप बीएड बीटीसी कंप्लीट हैं या फिर एपियरिंग में हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। बिहार में शिक्षा विभाग में एक बार फिर से मंथन शुरू हो गई है और निर्देश दे दिए गए हैं। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी शुरू करने जा रहा है। शिक्षकों की एक और बड़ी बहाली जल्द अक्टूबर नवंबर में आएगा विज्ञापन। ये 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती आने वाली है। इस समय पूरे देश भर में बीएड वर्सेज बीटीसी मामला इस समय चरम उत्कर्ष पर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी इन सब को देखते हुए अगर आप उधर जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये 1 लाख से ज़्यादा पदों पर आपके हाथ से भर्ती निकल जाएगी। अब आपको खुद तय करना है कि आप मेहनत करके भर्ती में जाना चाहते हैं या फिर बेवजह के फालतू के कामों में लगना चाहते हैं, क्योंकि ये जो भर्ती होगी वो दोनों के लिए है, बीएड और डीएलएड दोनों के लिए है। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। 32,000 पदों पर 6 से 8 वाली भर्ती आ सकती है। 32,000 पद हैं जिसमें डीएलएड भी एलिजिबल होगा। डीएलएड वाले केवल वही अभ्यर्थी जो कि ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होंगे, जो इंटर प्लस डीएलएड होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार, और बीएड तो खैर एलिजिबल है ही। इसके अलावा जो 90,000 पदों पर इस समय शिक्षक भर्ती चल रही है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को मिला करके, उन 90,000 पदों में से जो पद बचेंगे उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा आगे के लिए, और साथ ही साथ जो रिक्त और पद हुए होंगे उन सबको जोड़ करके, और प्राथमिक में जो पद बचेंगे या फिर जो पद रिक्त हुए होंगे उन सबको जोड़ करके 1 लाख से ज़्यादा पदों पर इसके संदर्भ में शिक्षक भर्ती आ सकती है। आपने देखा होगा कि वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा शिक्षक दिवस पर घोषणा की गई है कि 1 लाख से ज़्यादा पदों पर हम अक्टूबर से नवंबर के बीच में नोटिफिकेशन निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि बिहार का शिक्षा विभाग इतनी तेजी से कार्य कर रहा है। आप देख लीजिए कि बीपीएससी एक तरफ जहाँ परीक्षा कंडक्ट करा देता है, उसके बाद से लगातार इसकी रिजल्ट जारी किए बिना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका काम चल रहा है। उधर जो उनका शिक्षा समिति है उनके द्वारा एसटीटी की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका रिजल्ट सितंबर में ही आना प्रस्तावित है। उसके तुरंत बाद अक्टूबर में जब आवेदन लिए जाएंगे तो इस एसटीटी में जो भी अभ्यर्थी सफल होगा वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आवेदन करने के लिए पात्र होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं और बहुत तेजी से प्रक्रिया आगे चल रही है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस वजह से ये सभी चीजें को, और साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को भी टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। अगर ये चुनाव युवाओं को रोजगार देता है तो निश्चित तौर पर ये चुनाव हर साल हो जाए तो कम से कम कुछ बेरोजगारों का भला जरूर हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। आप बिहार के कैंडिडेट हैं या फिर बिहार के बाहर के कैंडिडेट हैं, बीएड हैं या फिर डीएलएड हैं, दोनों को 1 लाख से ज़्यादा पदों पर मौका मिलने जा रहा है। और शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां पर 1,70,000 पर अभी विज्ञापन जारी हुआ और 1 लाख से ज़्यादा पदों पर आने वाले 1 से 2 महीने में विज्ञापन जारी होने जा रहा है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। इसके पहले भी बातें ये सभी चल रही थी कि इतनी जल्दी ये सभी प्रक्रिया कंप्लीट करा दी जाएगी, एस्टेट की परीक्षा कंप्लीट करा दी जाएगी, तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब एडमिट कार्ड जारी हो गए और जब परीक्षा शुरू हो गई तब ये सभी चीज़ें आपको संभलने का भी टाइम नहीं मिला, आवेदन करने के बाद से पढ़ने का भी टाइम नहीं मिला। यही कंडीशन फिर होगा जब बीपीएससी आयोग फिर से नया नोटिफिकेशन निकाल देगा आने वाले महीने में या फिर आने वाले 1 से 2 महीने में, तो फिर से आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये समय सबसे उचित है। अगर आपका इस 1,70,000 वाले पदों में नहीं हो पा रहा है या फिर नंबर कम आया तो आज से ही लग जाइए। निश्चित तौर पर अगला नंबर आपका ही आने वाला है और ये बेहतरीन सैलरी पर जॉब दे रहे हैं। इसके रिगार्डिंग अभी मैं आगे बात करूंगा। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। देखिए, सीएम से मिले शिक्षा मित्र चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव के पाठक। एक बार जल्दी से देखिए, राज्य में जल्द ही शिक्षकों की एक और बड़ी भर्ती बहाली होगी। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए आने वाले समय में होने वाली भर्ती के लिए शिक्षा विभाग को तैयारी शुरू करने का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर में नई बहाली का विज्ञापन जारी हो सकता है। इसी कड़ी में गुरुवार को मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग में रिक्त शिक्षकों के सभी पद जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। यह भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए होगी। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से कहा है कि बीपीएससी की तरफ से वर्तमान शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के तत्काल बाद शिक्षक नियोजन की एक और तैयारी कराएं। हर हाल में शिक्षकों की कमी पूरा करना है। आगे देखिए,
यहाँ पर देख सकते हैं सीएम हाउस में हुई इस उच्च स्तरीय मीटिंग में शिक्षा विभाग को राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए टास्क दिया गया। इसके अलावा इस मीटिंग में शिक्षा विभाग से जुड़े नीतिगत मामलों पर भी चर्चा की गई। सूत्र बताते हैं कि इससे पहले हुई मीटिंग में जो निर्देश दिए गए थे उनके पालन के संदर्भ में उठाए गए कदमों की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने ली। सूत्रों का यह कहना है कि बैठक में हाल ही में शिक्षक नियोजन में बीएड डिग्री से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अनौपचारिक रूप से चर्चा हुई है। यानी कि बीएड को जो अपात्र घोषित कर दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उस मुद्दे पर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई है अनौपचारिक तरीके से, क्योंकि अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके संदर्भ में वहाँ का शिक्षा विभाग जारी नहीं किया है बीएड को पात्र मानने या फिर ना मानने प्राथमिक में, इसलिए अनौपचारिक रूप से केवल अभी चर्चा हुई है। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर एक सरकारी कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अगली बार 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में घोषणा की थी। एक बार सैलरी की बात कर लेते हैं तो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे जो इनका वेतनमान है वो मंजूर किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो नियोजन का वेतनमान है वो 21,290 है और इनको डीए, एचआरए और सभी जो अलाउंस मिलते हैं उन सबको जोड़ करके इनका जो कुल वेतन बनता है वो 35,064 बनता है। वहीं नया वेतन जब इनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा तो इनका जो मूल वेतन है, वेतनमान, वो 25,000 हो जाएगा और इनका ओवरऑल जो सैलरी बनेगा वो 40,630 बनेगा। प्राइमरी की ये मैं बता रहा हूँ 40,630। आप सोच लीजिए कितना सम्मानजनक एक तरीके से ये सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद से अगर हम लोग बात करें मध्य की, मध्य मतलब कि 6 से 8 वाली भर्ती, तो इसके लिए नियोजित शिक्षक को 36,849 मिलते हैं और वहीं नया वेतन जो कि राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के बाद से 45,130 है। कितना? 45,130। माध्यमिक की बात करें यानी कि 9 से 10 वाली भर्ती के लिए, तो यहाँ पर नियोजित के लिए 36,849 मिलता है और वहीं नया वेतनमान 49,630 है। यानी कि लगभग 50,000 मान लीजिए कि टीजीटी की यहाँ पर सैलरी है। उच्च माध्यमिक की बात करें यानी 11-12 यानी कि पीजीटी की बात कर लीजिए, तो इसमें यहाँ पर इनके द्वारा नियोजित शिक्षक को 38,605 रुपया दिया जा रहा है और वहीं नया वेतनमान 51,130 का है। तो अगर आप बीएड हैं या फिर डीएलएड हैं, अब आपको खुद प्राथमिकता तय करनी होगी कि जो मामले माननीय सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हो चुके हैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ होने की संभावना नहीं दिख रही है, तो एटलीस्ट आपके पास जो 1 लाख से ज़्यादा पदों पर मौका मिल रहा है, आप आज ही से लग करके क्यों ना उसमें चयनित हो जाइए। सोचना आपको है, तय आपको करना है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।